हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है एलके सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। आज दोस्तों 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम लेके आए हैं मैथ्स में चैप्टर 3, जो आपका पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, उसका पार्ट 2 है। दोस्तों पहला सम लेने जा रहा हूं, लेकिन जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज पार्ट 1 देखिएगा। गजब लेवल के ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड वाले सम्स करवाए हैं, तो पार्ट 2 में फिर आइएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तब तक के लिए बोलिए क्या हालचाल, प्रैक्टिस कैसे चल रहा है मैथ्स में आपका? हाँ, कैसे चल रहा है? अच्छा, बढ़िया ना? हाँ तो ठीक है चल चल कोई बात नहीं। स्टार्ट करूं? हाँ। द कॉस्ट ऑफ as we have discussed in the part 1, the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grape. मैं बाजार गया, 2 किलो मैंने एप्पल खरीदे और 1 kg मैंने ग्रेप खरीदा, दोनों का मिला के मैंने 160 रुपीज दिया। ठीक है, फिर महीने बाद आफ्टर अ मंथ a cost of 4 kg of apple and 2 kg of grape is 300 रुपीज। महीने के बाद 4 किलो एप्पल खरीदने गया, 2 केजी ग्रेप खरीदा, तो उसका मुझे 300 रुपया देना पड़ा। ठीक है, चल देखते क्या होता है। तो दोस्तों मैंने आपको लास्ट पार्ट में ऐसा बात किया था, लास्ट पोर्शन में ही, कि सपोज मुझे 1 केजी पे जाना है। द कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल, 1 केजी ऑफ एप्पल इज इक्वल्स टू X रुपीज, and let the cost of 1 kg of grapes is equals to Y रुपीज। समझ लाए कि ना है? ये X रुपीज, ये Y रुपीज। ओके सर। तो देख पहले सिचुएशन में क्या है, 2 kg एप्पल खरीदा है, 2 kg एप्पल खरीदा है, यहां पे लिखूं तो 2X, और 1 kg ग्रेप खरीदा है, प्लस ग्रेप्स मतलब Y रुपीज। टोटल कितना रुपीज दिया? 160 रुपीज दिया। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है। चलिए अब दोस्तों दूसरी बार जब महीने बाद गया तो 4 केजी एप्पल खरीदा है। 4 केजी मतलब 4x। भाई 1 केजी का प्राइस क्या है? 1 केजी का कॉस्ट है X रुपीज, तो 4 केजी का क्या हो जाएगा? 4X, है ना? ओके, प्लस 2 केजी उसने 2 केजी ग्रेप्स खरीदा है, मतलब 2Y। 1 केजी ग्रेप का Y रुपीज है, तो 2 केजी का 2Y इज इक्वल टू कितना उसने दिया? 300 रुपीज दिया। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और 2, है ना? पार्ट 1 देखिएगा तो बहुत डिटेल में मजा आएगा आपको समझने का। चलिए आगे बढ़े लाइफ में। हाँ ठीक है सर, इक्वेशन 1 को कैन आई रीराइट दिस इक्वेशन लाइक दिस? यस सर, मैंने y को हीरो बना दिया है, तो 160 माइनस 2x हो गया। इक्वेशन 1 के लिए मैंने ये बॉक्स बना के रखे हैं। व्हाट इज योर इक्वेशन 2? इक्वेशन 2 का मैं यहाँ पे वेरिएशन देख सकता हूं। यहाँ पे देखिए आप, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। हाँ सॉरी, पहले तो 300 लिखूंगा ना। हाँ, इसमें से 2 कॉमन निकाला है, तो 2x प्लस वाई बचा इज इक्वल टू 300, ये 150। तो फाइनली इक्वेशन 2 आपका इजीली ऐसे हो रहा है। अब इसको तू बना के यहाँ पे लिखना चाहेगा तो y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x, 150 माइनस 2x। ये तेरा सीन होने वाला है। बोल दो इक्वेशन समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? ठीक है, चला जाए। तो पहले वाले में आपको मैंने बोला है आप कुछ भी रख सकते हो x की जगह पे, दिस इज योर चॉइस। पर ऐसा भी समझाया आपको, यहाँ पे बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर मतलब 160 है, तो मैं x का वैल्यू 0, 1, 2 ऐसा रखूंगा तो मजा नहीं आएगा। क्यों मजा नहीं आएगा दोस्त? फिर x छोटा हो जाएगा बहुत और y बहुत बड़ा हो जाएगा। तो x को आपको इस ग्राफ पे प्लॉट करोगे, छोटे छोटे नंबर्स आएंगे और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। तो टू बैलेंस दैट नंबर्स, है ना, आप छोटे भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बात बोल रहा हूँ। टू बैलेंस दैट नंबर यू हैव टू डू, चलिए x की जगह पे सपोज कुछ भी ले रहा हूं मैं, तू 10 भी ले सकता है, 20 भी ले सकता है, 0 कुछ भी ले सकता है, 50 रखता हूं सपोज मेरे हिसाब से, तो और 60 हो गया ये 50 मतलब ये 100, 160 माइनस 100 मतलब 60। फिर 60 रखता हूं यहाँ पे 60, तो यहाँ पे 40 आएगा। फिर यहाँ पे 70 रखता हूं तो यहाँ पे 20 आएगा। इक्वेशन 1 के हिसाब से बोल, इजी है, चल ठीक है, आजा। इक्वेशन 2 में 150 माइनस 2x है, x की जगह पे मैं कुछ भी रख ले रे, 40 रख दे चल। हाँ, ऐसा नहीं हो कि तेरे को सर मगअप करना है 50, 60, 70, चल 40 रख दे।
40 रखा तो क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, 50 रखा तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। देख भाई 50 रखूंगा 50 टू 100, 150 माइनस 100 मतलब 50, और 60 रखूंगा तो क्या आएगा 60 टू 120 और 30। ठीक है ठीक है ठीक है। बस तो अब ये मुझे ऐसे आपको ग्राफ, इसको ग्राफ पेपर पे ले आना है। ठीक है, तो हम कैसे ले आएंगे, हम ले आएंगे ना सर, हम बैठे हैं, चलिए आ जाइए। पहला इक्वेशन है, उसके लिए 50 हो x तब y 60 है, ये वाला सीन हो गया, x 50 और y 60। ये 60 है तो ये 40 है, ये 60 है ये 40 है। ठीक है सर, परफेक्ट आ रहा है, 40 और 60, 70 और 20, ये 70 है और ये 20 है। देख भाई आगे पीछे ना हो, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, लोचा हो जाता है आगे पीछे में, तो क्या है अब। ठीक है चल डन है। अब आजा 40 एंड 70, नेक्स्ट ग्राफ 40 एंड 70, ये 40 है तो ये 70 है, ये 50-50 है, मतलब ये 50 और ये 50, ये 60 और ये 30, ये 60 और ये 30 है। ठीक है, तो देख मेरा दूसरा ग्राफ जो आ रहा है, देख पा रहा है तू, देख पा रहा है दोनों कैसी लाइन आ रही है, पैरेलल लाइन आ रही है। ये किसका इक्वेशन हुआ 160, तो ये इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन ही था ना, और ये भी लिख सकता है या तो ये भी लिख, चल ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, और ये कौन सा इक्वेशन था 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है बोल डन है। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली ये रहा, दो इक्वेशन जो बने वो एल्जेब्रिक बोलते हैं, और ग्राफिकली या तो जियोमेट्रिकली, दोनों एक ही बात है, तो ये रहा जियोमेट्रिकली। ठीक है चल बोल डन है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं दोस्त, ये तो खाली हो ऐसे ऐसा नोट करने के लिए, पैरेलल लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो ऐसा कोई सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं होगा, मुझे x और y का वैल्यू नहीं मिलेगा। याद है आपको लास्ट पोर्शन में जब इंटरसेक्ट कर रही थी, मान लो कोई लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिस पॉइंट पे मिलती थी उसको हम x y लेते थे, x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना, लास्ट पोर्शन में देख लेते हो। यहाँ पे तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब कि x और y का वैल्यूज इसमें पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, और आगे हम समझेंगे, ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना। ओके चल पेज चेंज करता हूँ, नया समझ लेते हैं। चलिए बच्चा लोगों, अभी जो दूसरा क्वेश्चन है भाई पार्ट 2 ही चल रहा है, उसका पेज 2 लिया, मतलब दूसरा क्वेश्चन लिया, दूसरा सम लिया है। एक्स्ट्रा सम में ग्राफिकल मेथड ही चल रहा है आपका, ग्राफिकल मेथड इतना तगड़ा करना है हमको, है ना। चलिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा सम है, आपके बुक में नहीं है लेकिन तगड़ा वाला सम है। चलिए मैंने लिखा है नीचे लेवल वाला सम, है ना, तो अभी लेवल वाला सर। अ बॉय इज वॉकिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 14 and 06. A boy is walking on point A14, suppose पहले पॉइंट को A14 एंड B06 ले लेता हूं। ठीक है, बॉय इस पे चल रहा है, इस पॉइंट पे जा रहा है। अ गर्ल, सॉरी बॉय ना, हाँ गर्ल, वो 3-4 पॉइंट पे और 10 पॉइंट पे। लेट C is equals to 3-4 and D is your 10. C is 3-4 and D point is 10. मैंने ऐसे ही नाम कंसिडर कर दिया, भाई नाम तो रखना पड़ेगा ना, बच्चा जब जन्म लेता है पृथ्वी लोक पे आता है तो उसका भी तो नाम रखते हैं हम, तो ये पॉइंट्स का भी कुछ नाम रखते हैं, आपको इजी पड़ेगा ना। हाँ, हमारा नाम क्यों रखते हैं माँ बाप, बुलाने में इजी पड़े, वरना ऐसे करके बुलाना पड़े, नहीं चला जा। ठीक है, हाँ देख अब बॉय ये रहा उसका पहला पॉइंट, यहां पे था 1-4, ये 1 x एक्सिस का और 4 है y एक्सिस का, बोल कन्फर्म। B06, ये 0 तो यहां पे होता ही है, और ये रहा 6। इस लाइन पे वो दौड़ रहा है। अरे भैया थोड़ा आगे पीछे अब हो, चल ठीक है, ग्राफ पेपर नहीं रहे है तो ही बराबर आ रहा है ना, तो फिर चला जा, कंप्लीट है चल। अब गर्ल C3-4, गर्ल 3-4 पे दौड़ रही है, 3 and 4 और 1-0, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 0, मतलब ये रहा यहां पे। तो बोल दोस्त
थोड़ा सा आगे पीछे, थोड़ा आगे पीछे देख लेना आपके हिसाब से। हाँ, ग्राफ पेपर में बनाओगे अच्छा लगेगा। तो बोलो दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो क्या लिखा है? रिप्रेजेंट दिस ऑन ग्राफ, ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। एंड फाइंड द पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम क्रॉस ईच अदर। कहां पे क्रॉस करेंगे? बोल, चल तू मुझे बता, मुझे बता। यहां पे क्रॉस करेंगे, यहां पे क्रॉस करेंगे, मतलब ग्राफ पेपर यार बराबर नहीं बनता यार। एग्जैक्टली है ना, ये मतलब यहाँ पे 2 है और ये भी 2 है, ठीक है। तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। बोल, सिंपल है कि नहीं है? सो बोथ ऑफ देम विल क्रॉस ईच अदर 8.22। डन है, डन है, डन है। चल ठीक है, पेज चेंज करता हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक सम दे देता हूं, देख लीजिए। प्रैक्टिस के लिए सम करना है आपको, प्रैक्टिस में ये सम करना है आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चल ठीक है, पेज चेंज करके नया सम लेता हूं। ओके, चलिए पेज चेंज हो चुका है। हाँ, पार्ट 2 का ये तीसरा क्वेश्चन है। मैंने ऊपर पेज 3 लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए आइए, बहुत तगड़ा सम है दोस्त, बहुत मस्त लेवल वाला सम है। इसकी जैसा का जैसे ही सम आपके एक्सरसाइज 3.2 में भी है, ठीक है, वो करते हैं। लेकिन ये पहले देखते हैं, जाओ चलो। ट्रायंगल वाला सम बोलते हैं इसको, ग्राफिकल मेथड में। वेरी गुड सर। अब की बार देखो, सॉल्व द ग्राफिकली दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छी बात है सर, दे दिया है डायरेक्ट लीनियर इक्वेशंस। 3x minus 4y plus 3 is equals to 0. So let me consider y is equals to 3x plus 3 by 4. Yes sir, बराबर है। ये माइनस 4y सामने जाएगा तो प्लस 4y हो जाएगा। 3x प्लस 3 तो है, और जो यहाँ पे 4y था उसका 4 नीचे आएगा। ओके, तो इक्वेशन 2 देख ले। 3x plus 4y minus 21 is equals to 0. So 4y. So y is equals to 21 minus 3x by 4. माइनस 21 सामने गया, प्लस 21 हो जाएगा, माइनस 3x हो गया, और ये 4 नीचे चला गया। बोल डन है? ये डन हो तो लाइफ में मैं कुछ आगे बढ़ू। ओके सर, आगे बढ़िए सर, हम तुम्हारे साथ हैं। टेन 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 एंड थैंक यू। चला जा, ठीक ठीक ठीक, चला जा। ओके, लेवल वाली बातें होने वाली हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन ओहो फॉर्म्ड बाय दिस एंड एक्स एक्सिस। ओहो सर, हालत खराब है। इन दोनों का कुछ तो लाइन बनेगा। वो जो लाइन बनेगा ना, उससे आगे जाके ट्रायंगल फॉर्म होने वाला है। देखते क्या होता है, चलिए देख लेते हैं, है ना। ट्रायंगल रीजन फॉर्म्ड होने वाला है इन लाइन्स से, बाय दिस मतलब ये दोनों लाइन से, ये दोनों लाइन ही देंगे ना मगाइए, और एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करें। अब तुझे कुछ भी सपोज करना है यार, कुछ भी, तेरी इच्छा, तू देख लेना तेरे हिसाब से। देख 4 और 3 और ये बातें हैं ना दोस्त, तो 2 3 4 में ही तुझे खेलने का। हाँ, माइनस भी ले सकता कभी कभी एक्स को। देख मैं दिलाता था, यहाँ पे मान ले सपोज मैं 3 ले रहा हूँ, ये 3 ले रहा हूँ, तो 3 3 9 प्लस 3 मतलब 12, 12 by 4 मतलब 3। यहाँ पे मान ले मैं 7 लेता हूँ, 7 तक जाता हूँ, तो 7 2 21 एंड 24 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 6। 24 by 4 मतलब 6। माइनस 1 ले ले भाई, तेरे को दिक्कत नहीं हो तो माइनस 1 ले ले। माइनस 1 मतलब माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 मतलब ये 0। कोई इशू नहीं है, तो अपने आप से भी थोड़ा थोड़ा ट्राई करना। चल, इसमें x3 ले ले, तो 3 3 9, 21 माइनस 9 कितना? 21 माइनस 9 रे 12, 12/4 मतलब 3। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 ले ले तो 0 आ जाएगा। 7 लेगा तो 7 3 21, माइनस 1 ले ले। ठीक है, माइनस 1 लेंगे तो माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3, 21 प्लस 3 मतलब हाँ 24, 6 4 24। डन है, डन है, डन है। चला जा, इसको अब रिप्रेजेंट करना है मुझे, इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पे। चलिए आ जाइए। एक मिनट रुकिए, ब्लर हो रहा है पेज, ब्लर हो रहा है, एक मिनट। चलिए चलिए, ओके है, ओके है, चलिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए भैया स्टार्ट करूं क्या? अरे थोड़ा शोर शराबा हो रहा था इसलिए वीडियो पॉज किया था। चलिए आ जाइए भाई। x और y 3 3 है, कहां पे मैच करूं मैं उसको? एक ग्राफ पेपर नहीं है रे, मैच हो रहा है वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए 7 6, 7 इसका और 6 इसका, 7 6। हाँ ठीक है, चल। फिर -1 और 0, x एक्सिस पे -1 और 0 मतलब ये रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, अच्छी बात है, अच्छी बात। गंदी 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 बात, गंदी बात।
चला जा। तीजा तेरा रंग था मैं तो। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वाला बोल दो। 3-3 और ऊपर वापस वही आ रहा है। 3-3 का मतलब तो क्या हुआ? हाँ, इसके ऊपर ही आएगा ना 3-3 पॉइंट भी। ओके, अच्छी बात है, गुड। जैसे भी तू सपोज करेगा तेरा आंसर सेम आएगा, टेंशन नहीं लेना। 7-0 एक्स एक्सिस पे 7 और 0 मतलब यहाँ पे, ठीक है। -1 और 6 एक्स एक्सिस पे -1 और ये -1 और ये 6, ये है। ठीक है ठीक है ठीक है सर। तो दूसरा ग्राफ क्या आएगा, मतलब दूसरा लाइन कैसे आएगा सर? ऐसे आएगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। अब तू बोल, ये जो ट्रायंगल रीजन फॉर्म हुआ है, ये जो ट्रायंगल रीजन फॉर्म हुआ है वो कैसे होगा? हाँ बोल, है कि नहीं? डन है। अच्छा हो रहा है ना फॉर्म? हाँ, उसके बोला है फाइंड आउट द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल रीजन। चल, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं। ए के पॉइंट्स क्या होंगे सर? ए एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 3 है, मतलब 3-3 कंफर्म है। चल भाई, ए 3-3 और ये जो बी है, बी क्या आएगा बोल? तो बी एक्स एक्सिस पे -1 है और वाई एक्सिस पे 0 है, ठीक है। तो बी -1 एंड 0। ये सी क्या है? एक्स एक्सिस पे 7 है तो वाई एक्सिस पे 0 है। बोल समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ू लाइफ में मैं, पक्का ना? डन 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 डन, गलती नहीं हो रही है कहीं पे? 7 0 -1 0। चल डन डन डन। ये रहे उसके वर्टाइसेस, ठीक है, ट्रायंगुलर रीजन के, ठीक है। एक्स एक्सिस से साथ ही हो रहा है ना ट्रायंगल एक्स एक्सिस से साथ ही बन रहा है ना? हाँ ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हाँ, तो आराम से कोई उतार नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 क्या आएगा बोल? हाँ, बेस इंटू एल्टीट्यूड। मैं समझाता हूं सर। बेस ये रहा, ये पूरा यहां तक बेस है। एल्टीट्यूड कहाँ है आपका? छुपा हुआ है। तू छुपी है कहाँ? ये रहा एल्टीट्यूड, ये रहा एल्टीट्यूड। यहाँ पे m में ले लेता हूं, ठीक है। आगे एल्टीट्यूड, अब देख तू 1/2 BC मतलब ये रहा, यहां से यहां तक ये 1 2 3 4। भाई यहां से तू करेगा 0 से 7 तक तो 7 है और ये भी 1 ले लेने का ना भाई। हाँ, डिस्टेंस है, पॉजिटिव ही होता है। तो कितना हुआ? 8 हुआ। AM कितना है? ये लेंथ कितना है? ये लेंथ सर यहां तक है, तो ये कितना है? ये 3 है, तो ये भी कितना होगा? 3 होगा। कट 12 आएगा बोल। 12 स्क्वायर यूनिट्स। कंफर्म है? तो ये है। चल प्रैक्टिस के लिए सम देख ले तू। फॉर प्रैक्टिस एक्सरसाइज का 3.2 का 7वां है और दूसरा मैंने मेरे हिसाब से बना के आपको दिया है, देख लो, ठीक है। चल पेज चेंज करके नया सम लेता हूं। ओके चलिए, चौथा सम है, पार्ट 2 में ही चौथा सम है, चैप्टर 3 पार्ट 2 चौथा सम है, देख लेते हैं। बहुत इजी है दोस्तों, ये तो मुझे करवाना भी नहीं चाहिए लेकिन देख लीजिए। चल एक्सरसाइज 3.2 है आपका, उसका एनसीईआरटी में उसका पहला क्वेश्चन है, उसका पहला है। पहले क्वेश्चन में 2 है, पहला दूसरा, आपके ये पहला सम है, ठीक है। 3.2 के पहले में पहला है, ठीक है, सब क्वेश्चन है। चलिए, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, ठीक है। 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, पता नहीं सर क्या हो रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन दिस क्विज। ये लोचा है सर, यहाँ पे लोचा है मुझे पता है, लेकिन जो 10 स्टूडेंट हैं उसमें कुछ गर्ल्स है कुछ बॉयज है, तो तेरे को पता चल गया। तो देख ये हो सकता है। लेट अस कंसीडर, सपोज number of boys is equals to x and the number of girls is equals to y, ठीक है। अच्छा, पहले टोटल 10 स्टूडेंट्स थे, मतलब मैं पहले ही मेरा काम हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। बोल इक्वेशन बन गया नहीं बन गया? ठीक है। मैं दूसरा यहाँ पे पढ़ ही नहीं रहा हूँ, ये 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। लेकिन उसमें मुझे पता चल गया कुछ गर्ल्स थी और कुछ बॉयज थे।
तो मान लो बॉयज पता नहीं है तो x और गर्ल्स पता नहीं है तो y, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 तो हो गया, दोनों मिला के कितना हुआ 10 हो गया। ओके सर, अच्छी बात है, वेरी नाइस सर। समझ ला कि ना? समझ गया सर, बिल्कुल। हाँ, अब देख, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब y, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब y इज भाई नंबर ऑफ गर्ल मतलब y इज का हमेशा मतलब मैक्सिमम केसेस में मतलब होता है इक्वल्स टू, ठीक है, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितना है x, उससे 4 ज्यादा है तो प्लस 4। सिंपल मेथड पकड़ के चल भाई, तू सिंपल मेथड पकड़ के चल, बोल भाई द नंबर ऑफ गर्ल्स y इज मतलब इक्वल्स टू 4 मोर मतलब प्लस ना, हाँ, 4 मोर देन दी नंबर ऑफ बॉयज x है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो जाता है। अब ये दोनों पर से आप इक्वेशन 1, 2 पर से आप आराम से आगे कर सकते हो। इसमें y को 0 बनाना है तो 10 माइनस x ले लेना, चलेगा। इसको इक्वेशन 1 बोल देना बस, तो भी कोई बात नहीं। तो आ गया, बस बॉक्सेस बनाओ और ग्राफिकल मेथड से अपने आप करो, आएगा समझ में। हाँ, अपने आप ट्राई करना, नहीं समझ में आया तो मैं बैठा हूं, ठीक है ना। हाँ, ये अपने आप से थोड़ा ट्राई तो करो रे। और प्रैक्टिस के लिए 3.2 का पहले का ही दूसरा है, हाँ, वो भी आपको आ जाएगा। ग्राफिकल मेथड से आपको सिलेक्ट करके करना है भैया, ब्लर नहीं हो, बाकी सब कुछ चलेगा। ठीक है, डन है। चल पेज चेंज करके नया सॉन्ग लेता हूं। चलिए बच्चा लोगों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 2। आपका जो एग्जाम्पल 6 है टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी बुक में, वो चला रहा हूं। बहुत तगड़ा समय देखिएगा आप, अच्छी तरह से देखिएगा। चंपा वेंट टू सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, शी आंसर्ड। उसने क्या आंसर दिया भाई? चंपा जब सेल में गई कुछ परचेज करने, पैंट और स्कर्ट्स परचेज करने गई, तब उसके फ्रेंड्स, जो उसके साथ फ्रेंड्स थे, उन्होंने पूछा हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, शी आंसर्ड। उसने क्या जवाब दिया? दोस्तों ने पूछा कि तुमने भी ये पैंट और स्कर्ट कितने खरीदे हैं? तो वो क्या बोली देख लेना। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज्ड। ओहो सर, दिमाग घूमने वाला है। शांति रख भैया, शांति रख, 2 मिनट की बात होने वाली है, टेंशन नहीं है, चला जा, ठीक है। सपोज पैंट और स्कर्ट की बात कर रहे हैं तो हमारी हर बार बात हो चुकी है कि एक की बात करने की पहले नंबर ऑफ पैंट्स इज इक्वल टू एक्स, तो नंबर ऑफ पैंट्स इज इक्वल टू वाई भी सपोज कर सकता है, नॉट टू वरी। एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, चला जा। पहला कंडीशन 1 है पहला तेरा। चल क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ स्कर्ट्स मतलब y इज, मैंने बोला था इज मतलब इक्वल्स टू 2 लेस करना होगा मुझे, 2 माइनस करना होगा, किस में से? 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। नंबर ऑफ पैंट का जो ट्वाइस है, समझ में आ रहा है? एकदम इजी मेथड से जा रहा हूं। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स मतलब y, ये रहा, इज 2 लेस, वो 2 लेस है मतलब -2 कर दिया, 2 मोर होता तो प्लस करता है ना। 2 लेस मतलब 2 लेस कर दिया, देन व्हाट? ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट। नंबर ऑफ पैंट x थे और उसका ट्वाइस है, उसमें से 2 लेस किया है। बोल डन है, इक्वेशन 1। अब जो नया कंडीशन है, कंडीशन 2, उसमें क्या बोल रहा है? ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स मतलब y इज इक्वल्स टू 4 लेस मतलब 4 माइनस, देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट। नंबर ऑफ पैंट क्या है? x, 4 टाइम मतलब 4x, ठीक है। अभी भी फिर से बोल रहा हूं, और नंबर ऑफ पैंट्स को y लेके और नंबर ऑफ स्कर्ट्स को x लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चल आ जाए। तो अब देखिए मेरा इक्वेशन 1 जो है y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, एंड इक्वेशन जो 2 है y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। इन दोनों की मैं बातें करने वाला हूं। चलिए माही मैनू छड़ियो ना, के तेरे बिन दिल नहीं लगे ना। चला जा,
अब तू कुछ भी रख सकता है, नो इशू अबाउट दैट। हाँ, बात हो चुकी है हमारी। छोटे छोटे हैं, 2 3 ऐसे है ना, ये देखो आजू बाजू में, तो एक्स को भी क्या रखने का, 0 1 2 ऐसा, 0 रख चल, तो क्या हो जाएगा -2। चल 1 रख, 1 रखेगा तो 2 1 जा 2, -2 0, और 2 रख तो 2 2 जा 4, -2 मतलब 2। हाँ, कुछ भी रख, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, इसमें इक्वेशन 2 में आ जा। हाँ, अरे कुछ भी, एक्स की जगह पे 0 रख, फिर 1 रख, फिर 2 रख। अच्छा, अब तू होशियार हो गया है, मेरे को जरूरत नहीं तुझे बताने की। ठीक है ठीक है ठीक है, सर टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड हो गए हम तो। चला जा, बोला क्या है, ऑल्सो दी नंबर ऑफ स्कर्ट दिस। तो उनके फ्रेंड ने पूछा था हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, उसने पैंट कितने खरीदे और स्कर्ट्स कितने खरीदे। ठीक है, चला जा, हम तो यहीं से लगाएंगे आसानी से। 0 -2, एक्स एक्सिस पे 0 और ये -2। ठीक है, 1 0, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई पे 0, मतलब ये 2 2, मतलब ये 2 और ये 2। ठीक है, एक ये मुझे मिल रहा है थोड़ा सा कुछ, तो देख लेते हैं रेड पेन से। हाँ चलिए भैया, मैं आशा करता हूँ कि आपको दिखेगा। हाँ दिख रहा है, चलो सर अच्छा, आजा आजा भैया। दूसरा फटाफट, 0 -4, एक्स एक्सिस पे 0 और वो -4 है, वाई एक्सिस पे -4 है। 1 0, एक्स एक्सिस पे 1 और इस पे 0, मतलब यही है पॉइंट। ठीक है, हाँ 2 4, ये 2 और ये 4 है। अब चल बना तू टकाक। हाँ 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 हाँ, ना मुन्ना ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो कौन से पॉइंट पे हो रहा है, तो ये पॉइंट का नाम लिखना हो तो पहले लिख दे। एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे कुछ नहीं, मतलब 0। तो x का वैल्यू आएगा 1, y का वैल्यू आएगा 0, x का वैल्यू 1 y। तो हाउ मेनी, यस, शी बॉट number of pants is equals to x is equals to 1, number of skirts is equals to y। देखो उसने एक भी स्कर्ट नहीं खरीदा, खाली एक ही पैंट खरीदा है। ठीक है ठीक है, तो इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रही थे दोस्तों को, सीधा सीधा बोल देना था तो बच्चे बेचारे घबराए नहीं है। ये नंबर ऑफ स्कर्ट्स 2 is 2 लेस देन ट्वाइस देन, क्या है रे, क्यों परेशान करने का, सीधा सीधा बोल देने का, एक पैंट लिया स्कर्ट नहीं लिया, चल पूरा है ना, अपनी ऐसा है। चल दोस्त ठीक है, चल ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और प्लीज यार थोड़ा कमेंट में कुछ अच्छा अच्छा लिखा करो, मतलब अच्छा अच्छा मतलब तेरे को अच्छा लगे तो लिखना, ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं है रे, लेकिन अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज 1-2 सेकंड का टाइम लगेगा, और कुछ लिखेगा तो मुझे जोश आएगा, तो और अच्छा नेक्स्ट टाइम काम करूंगा। ठीक है ना, बहुत इजीली जा रहा है चैप्टर 3, नो इश्यू अबाउट दैट। अभी नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा, उसमें तगड़े सम लाऊंगा, वो भी ग्राफिकल मेथड ही है, लेकिन क्वेश्चंस घुमा घुमा के, देखिए ये क्वेश्चन था, उसके आगे ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था, है ना, तो क्वेश्चन में घुमा घुमा के लाऊंगा सम्स आपको, तो आपको और तगड़ा नॉलेज है, आपका माइंड डेवलप होगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिस पेपर भी दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।